हेलो दोस्तों, आज की मूवी है अ डॉग्स पर्पस। अगर आप एक डॉग लवर हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके लिए पूरा रोलर कोस्टर होने वाली है। यह कहानी है एक डॉग की, जो अपनी लाइफ की मीनिंग्स ढूंढ रहा होता है। वह जानना चाहता है कि वो किस लिए पैदा हुआ है और उसके लाइफ का क्या पर्पस है। इस मूवी में डॉग को 5 दिन लगते हैं यह जानने में कि उसके लाइफ का पर्पस क्या है। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि कुछ गली के कुत्ते एक गार्डन में खेल रहे हैं। उन्हीं में से एक कुत्ता कहता है, शुरू में समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन अब मुझे मजा आ रहा है। वह मन भर के खाता है और खेलता है। तभी कुछ डॉग कैचर्स उसे पकड़ के ले जाते हैं। वह कहता है, क्या उसकी लाइफ इतनी ही छोटी है? अभी तक तो वो अपनी लाइफ का पर्पस भी नहीं समझ पाया। फिर यही कुत्ता एक और जन्म लेता है। इस बार यह कुत्ते के फार्म में एक केज में होता है। एक दिन एक आदमी वहाँ कुत्ता अडॉप्ट करने आता है और गलती से इस कुत्ते का केज खुला छोड़ देता है। फिर यह कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। जब ये भाग रहा होता है, तभी 2 कबाड़ी वाले इसे पकड़ के इसको बेचने के लिए ले जाते हैं और अपनी कार में बंद करके कहीं चले जाते हैं। डॉग उस कार में भूखा प्यासा मर रहा होता है। तभी वहाँ ईथन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ आता है। ईथन के रिक्वेस्ट करने के बाद उसकी माँ कार का शीशा तोड़ के उस डॉग को बचा लेती है। जब डॉग अपनी आँख खोलता है, तो उसे विश्वास नहीं होता कि वह जिंदा है। वह ईथन को अपने सामने देखकर खुश हो जाता है। फिर ईथन अपने पापा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे इस डॉग को रखने दे। ईथन के पापा मान जाते हैं। फिर ईथन इस कुत्ते का नाम बैली रखता है। ईथन और बैली काफी फ्रेंडली हो जाते हैं और जब ये लोग समर वेकेशन में नानी के वहाँ जाते हैं, तब ईथन बेली को और भी ज्यादा ट्रेन कर देता है। ईथन बेली को बॉस डॉग कह के पुकारता है। बेली को लगता है कि ईथन ही उसके लाइफ का पर्पस है। समय बीतता है और हम देखते हैं कि ईथन के डैड जॉब खोने के कारण अल्कोहलिक हो जाते हैं। ईथन बड़ा हो गया है और एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर है। हम आपको बता दें कि अमेरिका में रग्बी को फुटबॉल कहा जाता है। एक मेले में ईथन हेना नाम की लड़की से मिलता है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। ईथन बेली और हेना एक साथ खुश रहते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। ईथन और हेना एक ही स्कूल में जाना चाहते हैं। एक दिन जब ईथन घर आता है, तो देखता है कि उसके पापा दारू पी के उसकी माँ पे चिल्ला रहे होते हैं और जब उसके पापा उसकी माँ को धक्का देते हैं, तब ईथन गुस्से में आकर अपने पापा को रोकता है और उन्हें घर छोड़ देने को कहता है। ईथन के पापा उसके परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि ईथन एक फुटबॉल मैच में जीत जाता है और उसे 4 साल की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। लेकिन टॉड नाम का उसका क्लासमेट उसे खुश नहीं है। एक रात टॉड ईथन के घर में पटाखे जला के छोड़ देता है और ईथन के घर में आग लग जाती है। सबको बचाते बचाते ईथन जब खिड़की से बाहर कूद रहा होता है, तभी उसका पैर टूट जाता है। पैर टूट जाने की वजह से ईथन अब कभी फुटबॉल नहीं खेल सकता है। ईथन और उसकी माँ उसके नाना के फार्म हाउस में रहने लगते हैं। ईथन हेना से भी ब्रेकअप कर लेता है। एक दिन ईथन को उसके घर वाले एग्रीकल्चर स्टडी के लिए बाहर भेज देते हैं। जब ईथन स्टडी के लिए बाहर चला जाता है, तो बेली बहुत उदास हो जाता है और बीमार पड़ने लगता है। ईथन के परिवार वाले काफी कोशिश करते हैं, लेकिन बेली को बचा नहीं पाते हैं। अब बेली अपना तीसरा जन्म एक फीमेल जर्मन शेफर्ड के रूप में लेता है। इस जन्म में बेली को एक पुलिस ऑफिसर अडॉप्ट करता है और इसका नाम एली रखता है। एली एक पुलिस डॉग होती है। उसके लाइफ में बहुत ज्यादा फन नहीं होता है, लेकिन वह अपने काम से सेटिस्फाइड रहती है। वह कहती है कि चीजों को ढूंढने और लोगों को बचाना ही शायद उसके लाइफ का पर्पस है। हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर और एली के बीच में धीरे धीरे काफी करीबी रिलेशन डेवलप हो जाता है। लेकिन एक किडनैपिंग केस में पुलिस ऑफिसर को बचाते वक्त एली को गोली लग जाती है और एली मर जाती है। एली मरते हुए कहती है कि इस लाइफ में उसने बहुत ज्यादा फन नहीं किया, लेकिन काफी सारे अच्छे काम किए हैं। दोस्तों, अगर आप एक डॉग लवर होंगे तो आपकी आंखें जरूर नम हो जाएंगी इस सीन को देखकर। अब बेली अपना चौथा जन्म एक मिल पप्पी के रूप में लेता है। इस बार इसको माया नाम की कॉलेज स्टूडेंट अडॉप्ट करती है और इसका नाम टीनो रखती है। माया बहुत लोनली पर्सन होती है और उसका कोई दोस्त नहीं होता है। माया टीनो को काफी ज्यादा खाना देती है, जिसके कारण टीनो मोटा होता जाता है और डॉक्टर टीनो को एक्सरसाइज कराने का एडवाइस देते हैं। एक दिन टीनो पार्क में खेल रहा होता है, तभी वह रॉक्सी को देखता है। रॉक्सी एल की डॉग है और एल माया का क्लासमेट है। टीनो को रॉक्सी बहुत पसंद आती है, इसी कारण माया और एल में भी दोस्ती हो जाती है। समय बीतता है, माया और एल शादी भी कर लेते हैं और इनके 3 बच्चे होते हैं। टीनो और रॉक्सी इस फैमिली के साथ काफी खुश रहते हैं। एक दिन रॉक्सी को डॉक्टर के वहाँ ले जाया जाता है। फिर रॉक्सी कभी घर नहीं आती है। टीनो का दिल टूट जाता है और उसे फिर कोई काम करने में मजा नहीं आता है। दिन बीतता है और टीनो बूढ़ा हो जाता है और एक दिन मर जाता है। टीनो कहता है कि यह उसका वन ऑफ द बेस्ट लाइफ था। बेली अपना 5वां जन्म लेता है और इस बार उसको एक वेंडी नाम की औरत अडॉप्ट करती है। वेंडी इसका नाम वेफल रखती है। वेंडी का हस्बैंड वेफल को पसंद नहीं करता है और वेफल को एक ही जगह बंद करके रखा जाता है। वेफल काफी ज्यादा बोर हो जाता है और उसे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक दिन वेंडी का हस्बैंड वेफल को कहीं सुनसान जगह पर छोड़ देता है। वेफल अब डिसाइड करता है कि
वह वापस वेंडी के घर नहीं जाएगा और शहर के बाहर जाने लगता है। जब वह खेतों से गुजर रहा होता है तो उसको वह पुराना स्मेल याद आती है। वह सोचता है कि कहीं यही वह फार्म हाउस तो नहीं जिसमें वह और ईथन रहते थे। जब वेफल उस फार्म हाउस के पास पहुंचता है तो ईथन को देखता है और अपने आप को रोक नहीं पाता है। वेफल ईथन को बताना चाहता है कि वही बैली है। ईथन वेफल को लावारिस देखकर उसे अडॉप्ट करने को राजी हो जाता है और इस बार इसका नाम बड़ी रखता है। बड़ी को ईथन के अकेलेपन पे दया आती है। ईथन काफी ज्यादा अकेला होता है और हेना से ब्रेकअप के बाद ईथन किसी से शादी भी नहीं करता। बडी को लगता है कि ईथन की जिंदगी को खुश करना ही उसके लाइफ का पर्पस है और वह शहर की तरफ निकल जाता है। घूमते घूमते बड़ी एक पार्क में पहुंचता है जहां वह हैना से मिलता है। हैना का हस्बैंड मर गया था। हैना जब बड़ी के कॉलर को देखती है तो उस पे ईथन का नाम लिखा होता है। हैना इमोशनल हो जाती है और बड़ी को ईथन के पास ले जाती है। ईथन और हैना एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। बड़ी हैना और ईथन को रियूनाइट करने के बाद सोचता है कि अब बस ईथन को यह जताना है कि वही बैली है। एक दिन वह अपने पुराने खिलौने के साथ ईथन के पास जाता है और ईथन के साथ खेलने को कहता है। जब बड़ी अपने पुराने खेलने के तरीके को दिखाता है तब जाके ईथन को विश्वास होता है कि यही बैली है। ईथन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि कैसे बेली ने हैना और उसे मिलाया है। एंड में बेली कहता है कि उसने अपने पूरे जिंदगी में एक चीज सीखी है, हमेशा खुश रहो, अपने पास पर कभी अपसेट ना रहो, जब भी मौका मिले तो किसी की मदद जरूर करो और प्रेजेंट में जियो। यही एक डॉग का पर्पस है। और दोस्तों मुझे लगता है कि यह डॉग का ही नहीं हर इंसान का पर्पस होना चाहिए। तो कैसी लगी यह स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।